50% कैपेसिटी मशीन ऑपरेट है, प्रोड्यूस एंड सेल्स 10,000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या, 50% कैपेसिटी पे 10,000 यूनिट सेल कर रहा है। 50% कैपेसिटी पे 10,000 सेल कर रहा है। कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो यूनिट ज्यादा बेच पाएंगे। द यूनिट कॉस्ट इज ₹180 एंड द सेलिंग प्राइस इज 200। आप एक यूनिट को 200 में बेचते हो और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 180। तो बट ऑब्वियस है कि 200 माइनस 180, 20 का आप बनाते हो प्रॉफिट। द एक्सपेंस पर यूनिट आर गिवन बिलो। आपको जो एक्सपेंसेस थे नीचे आपको दिए गए हैं, ऑल दिस एक्सपेंसेस आर गिवन पर यूनिट। ये आपको एक्सपेंस पर यूनिट दिए। अब आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन एक्सपेंस में से कौन कौन से एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और कौन कौन सा एक्सपेंसेस वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल फिक्स होता है कि वेरिएबल होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है। जितना प्रोडक्शन ज्यादा उतना मटेरियल ज्यादा लगेगा। प्रोडक्शन नहीं करोगे तो मटेरियल नहीं लगेगा। डायरेक्ट लेबर, जो चीज डायरेक्ट लिख के आती है ना डायरेक्ट, वो वेरिएबल ही होता है। ये भी वेरिएबल कॉस्ट हुआ। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस 60% वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 30 रुपए में से, ये 30 रुपीज में से 60% वेरिएबल है। मतलब दैट कम्स टू 18 रुपीज वेरिएबल एंड 40% फिक्स्ड है। ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ और ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। 40% मतलब कितना हुआ, 12। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40% फिक्स्ड है। तो इसमें से 40% फिक्स्ड हो गया, 8 रुपीज, and 60% variable, that is nothing but 12 rupees. Clear? Prepare a flexible budget at 80% capacity. आपको तैयार करना है बजट 80% कैपेसिटी पे। ओके, अभी जो आपको ये सब एक्सपेंसेस दिए थे पर यूनिट, वो आपको दिए हुए हैं जहां पे आपने 50% कैपेसिटी पे काम किया हुआ है। तो हम दो कॉलम बनाने वाले हैं। एक तो 50% कैपेसिटी पे क्या एक्सपेंसेस आता है, क्या बजट निकल के आता है, एंड 80% पे क्या निकल के आता है। तो दो कॉलम इसके बनेंगे, 50% वाला, 50% कैपेसिटी वाला, एंड दूसरा 80% कैपेसिटी वाला। इसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट अलग से दिखाएंगे, टोटल अलग दिखाएंगे। 50% कैपेसिटी मतलब 10,000, 50% कैपेसिटी तो 10,000, तो 80% कैपेसिटी पे कितना प्रोडक्शन होगा, तो कितना हो जाएगा वो 16,000। हेलो, 50% कैपेसिटी पे आप 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो 80% कैपेसिटी पे आप कितना बनाओगे। सो 80 into 10,000 divide by 50, that comes to 16,000 units. Done? तो ये यूनिट्स आ जाएंगे एंड आगे ऑलवेज ये कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का। सो पहले कॉलम के बारे में सोचना। जिन जिन कैपेसिटी पे तुम्हें बजट बनाने के लिए बोला गया हो क्वेश्चन के अंदर, उतने अलग से कॉलम बनेंगे पर्टिकुलर्स के अलावा, जिसके अंदर दो दो कॉलम निकलेंगे, यूनिट के और रुपीस के, यूनिट के रुपीस के। चलिए आगे आ गया, पर्टिकुलर्स कॉलम बन गए। अब क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग लिखोगे। पहले ऑलवेज आएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आएगा, आप देख लेना कितनी आइटम्स है, नंबर्स ऑफ आइटम है ना, सी 4 5 6 आइटम्स कितनी है, यहाँ कितनी आइटम थी देखो, 1 2 ये 3 और ये 4, तो वेरिएबल में 4 आइटम है ना, फिक्स में 2 ही आइटम थी। तो वेरिएबल कॉस्ट लिख के 4 आइटम के बाद इस तरीके से हम दिखा देंगे इसका टोटल। उसी तरीके से
फिक्स के बाद इसका दिखाएंगे टोटल। डन? हेलो? फिर अब क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिख देंगे। बोलो वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिख देंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना था? 100, क्या लिख देंगे 100। यहाँ पे भी आएगा 100। ये कितना था? 30, तो यहाँ पे भी आएगा 30। ये कितना था? 18, ये आएगा 18, या 12, ये 12। Keep one thing in mind, variable cost per unit will remain same. याद रखोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगा। याद रखोगे इसको। एंड फिक्स्ड कॉस्ट टोटल सेम रहेगा, टोटल विल रिमेन सेम। देखो मैंने यहाँ पे पर यूनिट लिखा हुआ है और यहाँ मैंने टोटल लिखा हुआ है, दोनों में फर्क है। अब देखो ये लिख दिया मैंने 100 30 18 बार, 100 30 18 बार। अब मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 30, ये निकलता जाएगा। क्लियर? 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 18 एंड 12, ये भी बाजू वाला कॉलम बनता जाएगा। हेलो? उसी तरीके से 16,000 इंटू 100, 16,000 इंटू 30, 16,000 इंटू 18, 16,000 इंटू 12, ये मिलता जाएगा। ये कर देना इसका टोटल। क्लियर? यहाँ तो क्लियर? हाँ सर। चलिए अब फिक्स कॉस्ट ध्यान से, अभी बच्चों फिक्स कॉस्ट ध्यान से। फिक्स कॉस्ट में दो थे, एक तो फैक्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तो लिख दो फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव, लिख दिया। इसके अंदर ये 12 रुपए फिक्स थे ना, और यहाँ पे 8 रुपए फिक्स थे, लिख दो 12 और 8। फिर 10,000 इंटू 12, 10,000 इंटू 8 कर दिया। अब ये इसको कॉपी कर देना इधर। फिक्स कॉस्ट टोटल विल रिमेन सेम, टोटल। जो टोटल 50% पे आ गया था वही टोटल जो था 80% पे रहेगा। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता है ना। तो ये 120 यहाँ आ जाएगा, 80 नहीं आ जाएगा। और फिर क्या करना, इस 120 को डिवाइड कर देना कितने से? 16,000 से डिवाइड कर देना। इसको डिवाइड कर देना कितने से? 16,000 से, तो ये कॉलम मिल जाएंगे। क्लियर? सो ये 180 आ जाएगा इधर, 160 प्लस 20 180, ये 160 प्लस 12.50 172.50, एंड फिर 180 इंटू 10,000 इंटू 10,000 ये आ जाएगा, एंड 172.50 इंटू, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट। और फिर आपको पता ही है कि आप कितना प्रॉफिट करते हो, 20 रुपए। आया ना? या मैं ऐसा बोलूं, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 200 रुपए। 200 इंटू 10,000 and 200 into, clear? ये आपका तैयार हो गया, पैर नहीं करूंगा मैं। अब फैक्ट्री इज करंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं 5,000। तो 50% कैपेसिटी पे, 50% कैपेसिटी पे आप 5,000 बनाते हो। आपको बोला है कौन सी कैपेसिटी पे? 60% एंड 80%। ओहो हो,
देख रहे हो? यानी यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे फिर? 50% का अलग बनेगा, 60% का अलग बनेगा, 80% का अलग बनेगा। तो 50% कैपेसिटी पे 5000, तो 60% कैपेसिटी पे कितना? 6000। 50 पे 5 तो 60 पे 60 होगा ना। 50% कैपेसिटी पे 5000, तो 80% कैपेसिटी पे कितना प्रोडक्शन करोगे? कितना आएगा? 8000। हेलो, चलिए, मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, इज अ वेरिएबल कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड 6 रुपए फिक्स्ड है, उसमें से इसमें से 6 रुपए फिक्स्ड है एंड 4 रुपए है वेरिएबल। इसमें से 5 रुपए फिक्स्ड है और 5 रुपए है वेरिएबल। सेलिंग प्राइस है 100 रुपए। एट 60% वर्किंग, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय, अब ये कंडीशन दे दी आपको, दिस इज कंडीशन। ये कंडीशन नहीं होती ना तो वेरिएबल कॉस्ट जैसा था वैसा ही रखता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। लेकिन अगर कोई कंडीशन दी होगी तो आपको फिर इसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स 2%, सेलिंग प्राइस कम हो जाती है। 80% कैपेसिटी पे मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज बाय 5%, सेलिंग प्राइस फॉल बाय 2.5%। प्रिपेयर अ बजट 60%, 80% कैपेसिटी। क्लियर? चलिए, मैं बनाऊंगा यहाँ पे 50% कैपेसिटी पे। फिर सर बोलो। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपीज है क्या? हाँ, फैक्ट्री में देखो फिक्स है तो इधर 9 आएगा ना। एंड बनाऊंगा फिर 80% कैपेसिटी पे, ठीक है ना? 50, 60, 80। अब जगह थोड़ी कम है मेरे पास, मैनेज करना पड़ेगा, आप थोड़ा ध्यान देना पहले से ही। पहले मैं तैयार कर देता हूं 50 एंड 60, ठीक है? और फिर बाद में बनाते हैं हम 80। चलिए बताओ, 50% कैपेसिटी प्रोडक्शन कितना है? 5000। यहाँ कितना प्रोडक्शन है? 6000। मुझे 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक बनाना पड़ेगा सीपीयू, है ना, कॉस्ट पर यूनिट, और एक होगा टोटल। एक बनाना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट, एक होगा टोटल। क्लियर? चलिए ध्यान से, मटेरियल कितना बताया आपको? 50, तो यहाँ पे रहेगा 50। 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? जल्दी कोई फटाफट कैलकुलेट करे। 250। हाँ, 250, 25। जरा अच्छी तरह से लिखता हूँ एक बार फिर से। 250 हो गया। लेबर 15, तो यहाँ रहेगा 15। 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 75। फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल 9 रुपए है, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 45। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में 5 रुपए वेरिएबल है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? टोटल कितना होगा? 350 एंड 395। हेलो, टोटल बताओ। हाँ सर, 395। हाँ सर, चलिए 395,000 डिवाइड बाय 5,000 करो। 79। 79। हेलो, ये लिखा देखो,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 50% कैपेसिटी पे 79। हेलो, चलिए इसके अंदर मैं क्या प्लस कर दूंगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स में क्या है, ये 6 रुपए, और ये कहाँ कितने हैं, 5 रुपए। 6 इंटू 5 कितना, एंड 5 इंटू 5 कितना, ये टोटल हो गया, इसका टोटल देखो ये रहा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 50% कैपेसिटी पे 11 रुपए, ये आंसर आया। हेलो, बताओ टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट 79 एंड दिस 80 और 90, और यहां कितना होगा, हेलो 4,70,000. 4,50,000 होगा ना टोटल। हाँ हाँ सर सर, हाँ सर 4,50,000. ओके, एंड सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ जाएगी 100 रुपए, लास्ट में 100 रुपए सेलिंग प्राइस, टोटल हो जाएगा 5 लाख, एंड प्रॉफिट निकल के आएगा 50। डन। हेलो, चलिए 60% कैपेसिटी भी करते हैं मेरे साथ। 60% कैपेसिटी पे कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2% एंड सेलिंग प्राइस फॉल्स डाउन टू 2%। तो मटेरियल की प्राइस कितनी थी, 2% से प्राइस बढ़ेगी, तो 50 रुपीज के 2% कितने होते हैं, 1 रुपीज। 1 रुपीज, तो प्लस कर दो ना 51। 50 रुपए के 2% कितना होगा, 1 रुपया, 1 रुपया प्लस कर दो 51। 51 इंटू 6 बताओ, 3,06,000। 3 लाख। लेबर कॉस्ट तो सेम रहेगा, कोई कंडीशन नहीं थी। 15 इंटू 6 90, ये 9 रहेगा, ये 54, ये भी पर यूनिट विल रिमेन सेम 5, ये 30। बताइए कितना है टोटल, 80। 80, 1 रुपए से बढ़ा, और ये कितना हो जाएगा, हेलो 4,80,000. 4,80,000। अब ध्यान से, ये 30 था ना इधर, तो इधर 30 लेना पड़ेगा, ये 25 और 25 ही आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट टोटल विल रिमेन सेम, लेकिन क्या सर, 30,000 डिवाइड बाय 6, तो ये 5 हो जाएगा, एंड 25,000 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, ये 4.17। ये कितना हो गया टोटल, 9.17। समझ में आ गया क्या कर रहा हूं मैं। अब मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस भी कम करना है ना, कितने से, 2% से, तो 100 रुपए थी ना पहली सेलिंग प्राइस, अभी 2% से कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 98, एंड 98 इंटू 6,000 बताओ,
5,88,000. ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा फिर आपका प्रॉफिट। समझ में आ गया? इसको और इसको प्लस कर देना, यहाँ निकल जाएगा। इसको प्लस कर देना, ये आ जाएगा। हेलो, बोलिए, कौन नहीं समझा? अभी हमने कैसे काम किया? हमने काम किया 60% पे, वैसे हमको काम करना है 80% पे।